नमस्कार साथियों, आज हम 4 मार्च 2024 को होने वाले इंग्लिश के पेपर के बारे में बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में इसका प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा और आपको बचे हुए 3 से 4 दिनों में इंग्लिश के अंदर ऐसा क्या क्या पढ़े जिससे हम कम समय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आप सभी जानते हो कि आपके हिंदी और इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र है वो बोर्ड एग्ज़ाम में 80 अंकों का आता है। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी होते उनका जो प्रश्न पत्र वो 56 अंक का आता है। तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक है जो आपके पेपर में आएंगे और उनको आपको किससे याद करना है जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए आपके सामने आ रहा है कि आपके सामने इंग्लिश की जो बुक है, फ्लेमिंगो आपकी जो बुक है उससे 28 नंबर के क्वेश्चन इस बार आएंगे। विस्टस जो आपकी बुक है जिससे 14 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस दोनों बुक से जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो सेक्शन डी में आएगा, जहां क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 आपको इन बुक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इनमें क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आएंगे वो हम वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और जो स्टूडेंट बेटा फर्स्ट बार इस एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल से आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद अगला जो पोर्शन आता है वो आपका ग्रामर का आता है। ग्रामर आपकी इस बार बोर्ड एग्जाम में इससे 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9, इसका मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। तो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 2-2 अंक का होगा। और इस ग्रामर वाले टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक होंगे उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद शॉर्ट कंपोजिशन, रिपोर्ट, पैराग्राफ और लेटर। जो शॉर्ट कंपोजिशन है वो आपका 4 अंक का रहेगा, रिपोर्ट पैराग्राफ है वो 5 अंक का रहेगा और जो लेटर है वो आपका कितना अंक का रहेगा, 6। जो पेपर में सेक्शन पेपर का जो सेक्शन बी होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये देखने को मिलेंगे। शॉर्ट कंपोजिशन में आपको क्या याद करना है, रिपोर्ट पैराग्राफ में क्या बात करनी है और लेटर में क्या क्या लिख के आना है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद आपका जो अगला पोर्शन होता है जिससे आपके 9 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये सीधी सी बात है, यहाँ पर आपके अनसीन पैसेज की बात है। जो क्वेश्चन की शुरुआत इसी से होगी। जो सेक्शन नंबर 1 होगा उसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 आएगा जो 9 अंक का होगा। जो अनसीन पैसेज होगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका अनसीन पैसेज होगा जो कितने अंक का होगा, 6 अंक का। तो आपके माइंड में पहले बात ये क्लियर होनी चाहिए कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन जो नंबर 1 और 2 होगा वो सेक्शन 1 के अंतर्गत होगा, जिसके अंदर आपको अनसीन पैसेज पढ़ने और अनसीन पैसेज में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद सेक्शन जो बी होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पूछे जाएंगे, जिसमें आपका शॉर्ट कंपोजिशन, रिपोर्ट, पैराग्राफ और लेटर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद सेक्शन सी में आपसे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर 8 नंबर की रहेगी, जहां से आपको क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 9 देखने मिलेंगे। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक और उसको आप कैसे पढ़ोगे हम डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आपका आती है जो 2 बुक आपकी है उसमें सेक्शन डी के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आप चलते हैं कि यहाँ से जो सेक्शन ए है उसमें जो अनसीन पैसेज आपके 2 आते हैं। अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि ऐसे पैसेज जो आपके पढ़े हुए नहीं है, तो इनका हमें आंसर कैसे देना है ये सब चीज़ें मैं आपके स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखेगी। शेखावटी मिशन 100 में ये चीज़ें बहुत डिटेल से दी है। आपकी जो शेखावटी मिशन 100 है उसमें ये चीज़ें सब डिटेल से दी है। तो और प्रत्येक के बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। तो जो आपकी स्क्रीन के सामने है, तो जो शेखावटी मिशन 100 है वो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, जिसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे सेक्शन ए जो मैंने बताया था कि उसके अंदर अनसीन पैसेज आएंगे आपके 2। सेक्शन बी जिसमें मैंने अभी आपको बताया था जिसके अंदर एक तो आपका शॉर्ट कंपोजिशन आता है, जिसके अंदर आपको ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और इनविटेशन और रिप्लाई। उसके बाद मैंने कहा था कि एक रिपोर्टिंग पैराग्राफ आएगा प्लस एक लेटर राइटिंग आएगी। तो ये आपको सेक्शन बी के अंदर देखने को मिल जाएगी कौन कौन से पेज पे यहाँ डिटेल से दी गई है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपका जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी के अंदर आपके ये जो ग्रामर वाला जो पोर्शन है, सेक्शन सी में जो ग्रामर वाला पोर्शन है, कॉजेज, सिंथेसिस,
कंजक्शन और फ्रेजल वर्ब है वो आपको इन पेज पे मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। इसके बाद जो सेक्शन डी है आपकी, जिसमें आपकी जो टेक्स्ट बुक आएगी वो कैसे, उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आपकी दो बुक आपको देखने को मिलती है कि एक तो आपको जो फ्लेमिंगो है जिसके अंदर प्रोसेस और प्रोटी वाला पोर्शन मिलेगा और उसमें भी क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। एक तो जो फ्लेमिंगो वाली जो बुक है उसमें सीन पैसेज आएंगे, उसके बाद इसमें बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार से ये पोट्री के अंदर भी आपको इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो बुक आपकी विजिटर्स जिसकी बात हम कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने है और इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि कहाँ से किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो इस बुक में भी जिस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब ये जो शेखावटी मिशन 100 की बुक है वो इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छी बनाई गई है और यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखो प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और कैसे आपको इसका आंसर देना है उसकी हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के जो सामने है कि सबसे विशेष ध्यान रखना कि जो आपके पेपर में जो 80 नंबर की जो मार्किंग होती है उसमें जो रीडिंग, राइटिंग 15 नंबर की होगी, ग्रामर 8 नंबर की जो बुक होगी 14 नंबर की और दूसरी वाली बुक है पहले वाली बुक 28 नंबर की और दूसरी वाली बुक है वो 14 नंबर की होगी। इसके अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में ये 4 हिस्सों में डिवाइड है। तो इनके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम बेटा चलते हैं सेक्शन ए बी, इनके बारे में डिटेल से आपको बताया गया है। इसके बाद देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जिन विद्वान साथियों ने ये बुक बनाई उनके बारे में डिटेल से यहाँ पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखो सबसे पहला जो पेपर का जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आपको आएगा सेक्शन ए में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको देखने को मिलेंगे और उसमें आपको अनसेन पैसेज मिलेंगे और अनसेन पैसेज की जो लिमिट होगी वो 400 से 500 शब्दों के अंदर होगा। अब अनसेन पैसेज आपको कैसे हल करना है और हल करते समय कौन सी आपको सावधानियां रखनी है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगी। तो अगर आपने इन बिंदुओं को पढ़ के, इन बिंदुओं जो आपकी स्क्रीन के सामने, अगर आपने इन बिंदुओं को पढ़ा और पढ़ने के बाद ये जो कुछ अनसेन पैसेज दिए, बड़ा अनसेन पैसेज ऐसे होते हैं जो आपको कहीं पढ़े हुए नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने इन अनसेन पैसेज को पढ़कर इन क्वेश्चनों के जो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन अनसेन पैसेज को पढ़ के, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके कि आपने अगर इस अनसेन पैसेज को पढ़ा और पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को अगर आपने हल करने का प्रयास किया तो आपको पता चल जाएगा कितना आपको आता है और कितना नहीं आता और साथ में इनके आंसर भी आपको यहाँ लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी अगर आप मेहनत करोगे इसके साथ तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको अनसेन पैसेज के रूप में मिलेगा। इसके बाद बड़ा इसमें आगे चलते हैं। अगला जो मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर पहले आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 अंक का होगा। तो कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट आपके आ सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल से देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ी सी अगर आप मेहनत करोगे तो इस मतलब शेखावटी मिशन 100 की सहायता से आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हो। और ये जो चीज़ें देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके लिए मेहनत की गई और आपको स्क्रीन पे बनाई गई है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट के अलावा आपकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उससे आपसे नोटिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है और नोटिस लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और ये बातें सब आपकी यहाँ पे समझाई हुई है। तो इसको हिंदी और इंग्लिश में अच्छे तरीके से तैयार किया गया है कि जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक है वो इसको पढ़ के काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसके बाद देखो आगे जब हम चलते हैं तो नोटिस के ये मुख्य बिंदु और कौन कौन से नोटिस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल से आपको बताया गया है। तो थोड़ी सी अगर आप मेहनत करोगे तो काफ़ी अच्छे स्कोरिंग है वो 3 से 4 दिन में शेखावटी मिशन 100 को अच्छे तरीके से पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था जिसमें आपका शॉर्ट कंपोजिशन था उसके अंदर 2 चीज़ें होगी। तीसरी आपसे ये फॉर्मल और अनफॉर्मल रिप्लाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर बना के और अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। तो आप इसको अगर इजीली याद करोगे तो आपको ये बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसके बाद जो आपका शॉर्ट कंपोजिशन होने के बाद जो अगला जो प्रश्न आता है वो रिपोर्ट एंड पैराग्राफ राइटिंग संबंधी क्वेश्चन होता है। तो अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे और देखो इनको लिखने के लिए जिन निर्देशों का हम पालन करते हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। अगर आप इन को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, ये पॉइंट जो आपके सामने लिखे हो अगर आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छा मैटर है वो आपके लिए अवेलेबल और काफ़ी अच्छे अंक आप प्राप्त कर लोगे। तो जो आपका बोर्ड एग्जाम में जो केमिस्ट्री का पेपर आएगा उसी के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट तैयार किया गया है। और इसके बाद नीचे आपकी कुछ रिपोर्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद
अगर हम आगे बात करें तो रिपोर्ट के बाद आपको और भी चीज़ें जो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पैराग्राफ राइटिंग का भी एक क्वेश्चन अपना आ सकता है, तो उसके बारे में भी काफ़ी कुछ पैराग्राफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो शेखावाटी मिशन 100 को बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। तो बच्चे हुए 3-4 दिन में जो आपकी ये बुक है शेखावाटी मिशन 100 की, आप अगर इसको समझ पाओगे, जो शुरुआत में मैंने बताया था उस तरीके से अगर आप इसको पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। इसके बाद बेटा ये जो पैराग्राफ होता है, इसके बाद आपका एक लेटर राइटिंग आता है। तो लेटर राइटिंग लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है उसको भी यहाँ से आप कर सकते हो कि बिजनेस या ऑफिशियल लेटर आ सकता है, लेटर ऑफ एडिटर हो सकता है, या एप्लीकेशन फॉर जॉब, इनसे रिलेटेड आपसे लेटर पूछा जा सकता है। और तीनों प्रकार के लेटर को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो अगर आपने इस बुक शेखावाटी मिशन 100 की बुक को पढ़ लिया तो देखो ये किस प्रकार से लिखना है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सब चीज़ें इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद देखो बेटा ये आपका ये पोर्शन होने के बाद अगला जो वाला जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो आता है बेटा आपका ग्रामर का। तो ग्रामर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिला, क्वेश्चन नंबर 6 जो 2 अंक का होगा उसमें आपको क्लोजेस पूछे जा सकते हैं। तो क्लोजेस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिटेल से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप थोड़ी सी मेहनत अगर शेखावाटी मिशन 100 के लिए कर लोगे तो इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। जो क्लोजेज आएगा उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपको यहाँ पे सिंथेसिस आता है, अगला टॉपिक ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन जिस प्रकार से आपके पेपर में 1 से लेकर, जो एक विशेष बात आपको बता दूँ, आपके पेपर में 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। तो जो बच्चा इसको पढ़ के चला जाएगा, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेगा, तो वो अंग्रेजी में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। तो ग्रामर आपको दे दी। उसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और भी अच्छी देखने को मिल जाएगी कि उसके बाद एक टॉपिक आपका ये आता है थोड़ा बेकर, सिंथेसिस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपका जो ग्रामर के रूप में आएगा तो वो सब आपकी स्क्रीन पे इसको अच्छे तरीके से एनालिसिस किया गया है। और थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लोगे कंजक्शन आ जाएगा जो आप कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद जो लास्ट जो आपकी आती है फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब आपको सीधी याद करनी होती है, जो भी आपकी स्क्रीन पे अभी आ जाएगी। तो उसको आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आप काफ़ी कम समय में इस बुक को पढ़ के, फ्रेजल वर्ब आपको सभी जानते हो कि फ्रेजल वर्ब होती है वो सीधे अपने को याद करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जाएगा जो भी 2 अंक का होगा। तो इस यहाँ पर काफ़ी फ्रेजल वर्ब आपको दी गई है और अच्छे तरीके से उसको समझाई गई है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। फ्रेजल वर्ब के बाद में बेटा आपका मेन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ से जो पहला जो आपका सीन पैसेज आएगा वो फ्लेमिंगो बुक से आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा और 6 अंक का होगा। तो कौन कौन से आपके सीन पैसेज आ सकते हैं, तो यहाँ आपको चैप्टर वाइज आपको बिल्कुल यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो इसको आप थोड़ी सी मेहनत करोगे और इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करोगे तो वाकई आप कम समय में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये चैप्टर वाइज आपको सीन पैसेज बनाए गए हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर दोनों दिए गए हैं। तो थोड़ी सी मेहनत आपको कम समय में अच्छे नंबर ला के दे सकती है। बस इस शेखावाटी मिशन 100 की बुक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन वो फ्लेमिंगो बुक से होंगे। तो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको इस शेखावाटी मिशन 100 के अंदर अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप काफ़ी कम समय में अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। लॉन्ग क्वेश्चन के बाद आपसे इससे जो और पोर्शन क्वेश्चन आते हैं तो वो सब आपके स्क्रीन पे है। ये शेखावाटी मिशन 100 की PDF है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके ये कम जो आपके एग्जाम के जो 3-4 दिन बच्चे अंग्रेजी में उससे आप पढ़ सकते हो और उसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हो।